श्लोक को कैसे सीखें और कैसे याद करें? पहला, सुने और उच्चारण करें। यदि आपको कुछ श्लोकों का उच्चारण कठिन लगता है तो चिंता न करें, यह सामान्य है और इसका समाधान है। संस्कृत उच्चारण गाइड का उपयोग करना सहायक होता है, लेकिन अनुभवी भक्तों द्वारा श्लोकों का पाठ सुनना बहुत फर्क डाल सकता है। सही उच्चारण सुनने से श्लोक हमारे मन में ठहर जाते हैं। आप सरल कार्य करते समय या टहलते हुए श्रीला प्रभुपाद द्वारा अनुशंसित पाठनों के रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। यह न केवल आपको आराम देता है, बल्कि आपको श्लोकों की ध्वनि और ताल में भी परिचित कराता है, जिससे उन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। इस संदर्भ में आपको रेकमेंड करूंगा बीबीटी का ट्रांसेंड ऐप डाउनलोड करें और ट्रांसेंड ऐप के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को सुनें। दूसरा, अपना राग खोजें। श्लोकों का पाठ आनंददायक बनाएं। गाना इसे पढ़ने से अधिक आकर्षक बना सकता है। प्रत्येक श्लोक को विभिन्न रागों में गाया जा सकता है। एक ऐसा राग चुनें जो आपको पसंद हो और उसे उन श्लोकों के लिए लगातार उपयोग करें जिनकी मात्रा समान हो। हाँ, ध्यान रखें कि वो अधिकृत राग हो। इस तरह धुन शब्दों को याद रखने में मदद करेगी। तीसरा, उन श्लोकों को छोटे छोटे विभागों में विभाजित करें और दोहराएं। जोर से श्लोकों का पाठ करना सहायक होता है, लेकिन लंबे श्लोक हमें ओवरवेल्म कर सकते हैं। श्लोक को छोटे भागों में बांटें। उदाहरण के लिए 4 पंक्तियों वाले श्लोक के साथ प्रत्येक पंक्ति का कई बार अभ्यास करें, फिर उन्हें मिलाएं। यह विधि याद करने को आसान बनाती है और आप इसे समूह में भी मजेदार तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। चौथा, समय निर्धारित करें। हर दिन श्लोकों का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करें। सुबह का समय एक अच्छा विकल्प है। उदाहरण के लिए, यदि आप भगवद गीता के 10 श्लोक सीखना चाहते हो तो रोजाना 10 मिनट समर्पित करें। उस छोटे समय में प्रत्येक श्लोक को कई बार पाठ करने से आप उन्हें 1 सप्ताह के भीतर याद कर सकेंगे। पांचवा, लिखें और देखें। श्लोकों को लिखना बहुत प्रभावी हो सकता है। यदि कोई श्लोक आपको प्रेरित करता है तो उसे पूरी तरह से लिखें। अन्य श्लोकों के लिए एक सारांश लिखें। एक छोटी नोटबुक या कार्ड रखें जिसमें आप सीखने के लिए श्लोक लिखें। उन्हें नियमित रूप से पुनरावलोकन करें, रिपीट करें, याद करें। पंक्ति दर पंक्ति पाठ करते हुए तो आपकी याददाश्त मजबूत करेगा। छठा, साथ में पाठ करें। मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ सीखना आपकी प्रगति को बढ़ा सकता है। जब समान विचारधारा वाले लोग मिलकर श्लोक पढ़ते और चर्चा करते हैं तो वे अक्सर बेहतर याद रखते हैं। व्यक्तिगत अनुभव पर विचार करना, जैसे स्कूल में समूह में पाठ करना, ये दर्शाता है कि सामूहिक प्रयास स्मरण शक्ति में कैसे सहायक बन सकता है। सातवां, अर्थ जाने। श्लोकों के अर्थ को समझना अनुभव को समृद्ध करता है, जबकि श्लोकों को दोहराना अच्छा है। उनके गहरे अर्थ जानने में आपके संबंध में, आपके उस श्लोक के संबंध में वृद्धि होती है। लेकिन शब्दों के अर्थ को संस्कृत के पास विभिन्न रंगों में लिखें। इससे आप शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध को देख पाएंगे। और आठवां, इसे दूसरों के साथ शेयर करें। जो आपने सीखा है उसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। किसी को श्लोक पढ़कर और उसके अर्थ को समझाकर आपकी स्मरण शक्ति ताकतवर बनती है। ज्ञान साझा करना न केवल आपके समझ को सशक्त बनाती है, बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है। श्लोकों को सीखना एक यात्रा है जिसमें सुनना, गाना, पदों को छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना, समय निर्धारित करना, लिखना, दूसरों के साथ जुड़ना, अर्थ को समझना और दूसरों को सिखाना उपस्थित है। इस प्रक्रिया को अपनाएं और समय के साथ आप पाएंगे कि श्लोकों के आध्यात्मिक ध्वनि तरंगे आपके हृदय में प्रवेश करेंगी, जो आपको जीवन में मार्गदर्शन करेंगी। लगातार प्रयास और भगवान की कृपा से
आप इन सुंदर श्लोकों का पाठ और उन्हें याद करने में कुशल हो जाएंगे। श्रृण्वत श्रद्धया नित्यं गृणतश्च सुतेषितं काले निनाति दीर्घेन भगवान मुचते हृदय। इन श्लोकों को निरंतर सीखना है, स्मरण करना है और हृदय के अंतःकरण में धारण करने का प्रयत्न करना है। और जब प्रामाणिक रूप से हम ऐसा प्रयत्न करेंगे, भगवान अवश्य हमारे हृदय के अंदर प्रकट होकर हमारी स्मरण शक्ति को ताकतवर बनाएंगे। हरे कृष्ण।